नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवाल एंड जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं फिर से पीरियोडिक टेबल एक साथ लेकर के आया हूँ, जिसमें 1 से लेकर के 100 तक जो पीरियोडिक टेबल है उसको हम याद करेंगे मेंटल हुक के द्वारा कि किस प्रकार से 1 नंबर परमाणु क्रमांक से लेकर के 100 नंबर तक जो परमाणु क्रमांक कौन कौन से एलिमेंट्स के हैं वो हम अभी कुछ ही समय में न्यूमेरिक मेथड से उसको याद करेंगे। जिसमें आपको पहले मैंने जो बताया था, आपको 1 से लेकर के 20 तक जो मेंटल हुक जो बताए थे वो आकार के आधार पर बताए थे। इसलिए आज हम 1 से लेकर के और 20 तक के जो एलिमेंट्स जो हैं उनके परमाणु क्रमांक आकार के आधार पर याद करेंगे मेंटल हुक के। और उसके बाद में 21 से आगे जब हम चलेंगे 100 तक वो हम मेंटल हुक किस प्रकार से बनते हैं उसके आधार पर उसके मेंटल हुक बना करके हम उसको याद करेंगे। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें थोड़ा सा टाइम लंबा लगेगा, फिर भी आप एक बार अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपकी पूरी पीरियोडिक टेबल याद आ जाएगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले लेते हैं, देखिए 1 यानी 1 जो है 1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट आएगा। तो 1 जैसे हमने 1 बोला और 1 बोलते ही आकार के आधार पर हमें मेंटल हुक बताया था कि 1 का जो मेंटल हुक है वो है आपका पेन। पेन है, देखिए पेन क्यों है, ये पेन ही है और इसका आकार देखिए 1 की जैसे है। ये जो 1 है वो किसकी जैसे है, पेन की जैसे है, इसलिए 1 का जो मेंटल हुक है वो पेन है। अब दूसरा, अब एक इसके ऊपर जो है 1 पर पेन, यानी पेन से हम क्या कर रहे थे, पेन को हमने क्या किया था, हाइड किया था। पेन को क्या किया था हमने, हाइड। तो हाइड से बन गया आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सीधा सा 1 बोला, 1 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर मेंटल हुक आएगा आकार के आधार वाला पेन, और पेन को हमने क्या किया था, हाइड किया था, तो सीधा सा हो गया हाइड्रोजन। 2 पर है, देखिए 2 पर इसका जो मेंटल हुक है वो आपका डक है। 2 का जो मेंटल हुक है वो डक है। देखिए डक क्यों है, डक ही क्यों है, देखिए हम 2 को रनिंग में हम लिखते हैं, तो देखिए ऐसे लिखते हैं रनिंग में। तो देखिए 2 की जो ये आकृति है देखिए डक की जैसे ही है, इसीलिए इसका जो मेंटल हुक है वो आपका डक है। अब देखिए डक जो है 2 को हमने देखा और 2 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर डक की इमेज आई। और अब उसका एलिमेंट देखने के लिए हम क्या करेंगे, डक क्या कर रही थी, हिल रही थी। सीधा सा डक क्या कर रही थी, हिल रही थी, तो हो गया हीलियम। हीलियम हो गया, हीलियम यानी कि 2 नंबर के ऊपर जो एलिमेंट है वो आपका हीलियम है। 3 पर देखिए, 3 नंबर परमाणु क्रमांक पर क्या है आपका, फेस। देखिए यहां पर फेस है, कहेंगे 3 का जो मेंटल हुक है वो फेस क्यों है। 3 को हम देखिए ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। अगर 3 को हम ऐसे लिख दें तो देखिए, या फिर ऐसे नहीं कि देखिए आपने आईब्रोज देखते हैं ये 3 के जैसे ही है, इसलिए हमने इसका जो मेंटल हुक बनाया है 3 का वो फेस बनाया है। ये हो गया। अब फेस के हम क्या लगा रहे थे, फेस के देखिए हम क्या लगा रहे थे, लीड लगा रहे थे, तो हो गया लिथियम। क्या हो गया, लिथियम। लिथियम जब भी पूछे कि 3 परमाणु क्रमांक के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, तो 3 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर मेंटल हुक की इमेज बनेगी फेस की, यानी फेस के हम क्या लगा रहे थे, लीड लगा रहे थे, तो हो गया लिथियम। अब देखिए 4 पे चलते हैं। 4 को ये आकार के आधार पर हमने बताया था, इसका जो मेंटल हुक होता है वो होता है चेयर। चेयर होता है, देखिए हम 4 ऐसे लिखते हैं। इधर देखिए एक बार इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ये 4 है, ऐसे लिखते हैं और इसको अपन ऐसे करते हैं, तो देखिए ये चेयर की जैसे बन गया है, इसीलिए 4 का जो मेंटल हुक है वो चेयर है। और चेयर के ऊपर से हम क्या ले रहे थे, बेर ले रहे थे।
चेयर जो था, चेयर के ऊपर से हम क्या लेते, बेर ले रहे थे, तो हो गया बेरिलियम, बेरिलियम, बेरिलियम हो गया। इसी प्रकार से देखिए 5 पर लेते हैं कि 5 परमाणु क्रमांक पर क्या आता है, तो 5 जो संख्या है उसका मेंटल हुक जो है आपका हुकी है, ठीक है, हुक की इमेज हमारे अंदर बनती है। तो हुक से हम क्या कर रहे थे, हुक के ऊपर हम क्या कर रहे थे, बोरेट टांग रहे थे, तो हो गया आपका बोरोन, यानी 5 नंबर पर क्या था, परमाणु क्रमांक के ऊपर आपका बोरोन, बोरोन जो है वो एलिमेंट आता है। 6 पर लेते हैं, देखिए 6 पर जो है, 6 पर है आपका इसका, सॉरी एक बार ये बताते हैं कि 5 का हुकी क्यों है, क्यों हम 5 को हम इसको रनिंग में ऐसे लिखते हैं, तो देखिए इस प्रकार से रनिंग में तो ये हुक की जैसे इसकी आकृति बन जाती है, इसलिए 5 का जो मेंटल हुक है वो आपका हुक है। 6 नंबर पर देखिए, 6 पर जो मेंटल हुक है वो आपका हॉकी होता है। हॉकी क्यों है, 6 को देख हम लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और देखिए इसकी आकृति देखते हैं तो वास्तव में हॉकी की जैसे ही होता है, इसलिए यहाँ पर इसकी जो है मेंटल हुक आकार के आधार पर 6 का हॉकी है। अब 6 नंबर पर परमाणु क्रमांक यानी हॉकी, हॉकी से हम क्या कर रहे थे, कार को तोड़ रहे थे, हमारे ब्रेन में भी है कि हॉकी, हॉकी से हम क्या कर रहे थे, कार को तोड़ रहे थे, तो सीधा सा हो गया कार्बन, कार्बन लिख देंगे। इसके बाद देखिए 7 का जो है आपका आकार के आधार पर मेंटल हुक बताया था आपको, झरना, झरना, देखिए झरना, झरना ही क्यों है, देखिए झरना जब पानी बरसात के समय जब बहता है पहाड़ों के ऊपर से, पहाड़ों पर चलता है पानी, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है, फिर देखो इस प्रकार से नीचे गिरता है, ऐसे गिरता है, तो देखिए पानी इस प्रकार से फ्लो किया, फिर उसके बाद नीचे ऐसे गिरा, तो देखिए 7 की जैसे बन गया, इसीलिए 7 का जो मेंटल हुक है वो झरना है। परमाणु क्रमांक कौन सा एलिमेंट आएगा, तो 7 पर क्या था मेंटल हुक, झरना, और झरना के नीचे हम क्या, झरना के नीचे हम नहा रहे थे कब, नाइट में, तो हो गया नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, यहां पर लिख देंगे नाइट्रोजन। अब देखिए 8 पर चलते हैं कि 8 का जो मेंटल हुक वो क्या है, 8 देखिए इस प्रकार से लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं, अगर इसको 8 को ऐसे लिखते हैं तो देखिए क्या बन रहा है, डमरू, यानी शिव जी का डमरू बन गया, 8 बोलते ही डमरू बन गया, इसीलिए इसका जो मेंटल हुक है वो डमरू है। और डमरू में हम क्या कर रहे थे, डमरू के अंदर हम ऑक्सीजन गैस भर रहे थे, तो हो गया ऑक्सीजन, यानी कि एलिमेंट क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। इसके बाद 9 नंबर पर देखिए, 9 का जो कोड है, मेंटल हुक जो है वो आपका बैलून है। देखिए बैलून कैसे है इसका मेंटल हुक, तो हम आपको बताते हैं अभी कि देखिए 9 हम ऐसे लिखते हैं, और इसका मेंटल हुक आपको बताया बैलून, तो देखिए बैलून इसलिए कि बैलून ऐसे होता है गैस वाला, उसकी जो डोरी टूट जाती है, तो देखिए ये बैलून है, ये डोरी उसकी लटकी पीछे डोरी है कि टूट के ऊपर चला गया, 9 की जैसे हो गया, इसलिए देखिए 9 का जो मेंटल हुक है वो आपका क्या है, बैलून है। और बैलून को हम क्या कर रहे थे, बैलून को हम फुला फुला के कहां रख रहे थे, फ्लोर के ऊपर रख रहे थे, तो हो गया आपका फ्लोरीन, फ्लोरीन, ये हो गया। इसके बाद देखिए 10 पर देखते हैं, आकार के आधार पर जो मेंटल हुक इसका है 10 पर बैट एंड बॉल, बैट एंड बॉल है। देखिए बैट एंड बॉल क्यों है इसका मेंटल हुक, देखिए 10 हम ऐसे लिखते हैं, तो ये देखिए स्टिक है, ये क्या आपका बैट हो गया, 0 हमने लिखा है तो बॉल हो गया, इसलिए बैट एंड बॉल। अब इससे हम क्या करेंगे कि बैट एंड बॉल जो थे वो हम क्या कर रहे थे, बैट एंड बॉल जो है हम न्यू लेकर के आए, तो होगा न्यूऑन, क्या हो गया, नियॉन हो गया, कि बैट एंड बॉल हम क्या लेके आए थे, एकदम नया लेके आए थे, तो इसलिए वो हो गया न्यू। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक हमारे ये याद हुए हैं मेंटल हुक आकार के आधार पर, साथ में इनके जो परमाणु क्रमांक और जो एलिमेंट है वो भी हमने इसको लर्न करवाया है। अब इसमें से मान लीजिए एक बार 10 में किसी का भी पूछा जाए आपसे, जैसे मान लीजिए 6 कि 6 परमाणु क्रमांक किस एलिमेंट का है, तो 6 बोलते ही हमारे ब्रेन में इमेज बनेगी आपके हॉकी की, यानी हॉकी से हम क्या कर रहे थे, हॉकी से हमने कार को तोड़ा था, तो सीधा सा हो गया कार। ऐसे इसी प्रकार से हम इसको रिवीजन करके देखेंगे। चला हम आगे चलते हैं।
11 से 20 तक, 11 से 20 तक की भी हम मेंटल हुक आकार के आधार पर बनाएंगे और उसी आधार पर उनके एलिमेंट्स की परमाणु क्रमांक करेंगे। चलिए देखिए 11 नंबर पर, 11 पर बताया था आपको टावर, यानी मेंटल जो है वो आपका क्या था, टावर था। और देखिए ये टावर ही क्यों है, यानी टावर क्यों है, देखिए 11 हम ऐसे लिखते हैं, 11 ऐसे लिखते हैं, टावर में देखिए इसी प्रकार से पॉल लगे रहते हैं दो, तो वो टावर है। और इसके ऊपर देखिए कि 11 का मेंटल टावर है और टावर के ऊपर हमने क्या कर रखा था, सोडियम की दुकान कर रखी थी, तो हो गया सोडियम, सोडियम, सोडियम हो गया। इसके बाद देखिए 12 का हमने मेंटल हुक जो बनाया था वो उसके नाम से बनाया था कि 12 सिंगा, 12 सिंगा। देखिए 12 सिंगा बोला, 12 सिंगा बोलते ही उसकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। और 12 सिंगा पर क्या कर रहा था कि कोई सी जो थी वो उस पर मैगी डाल रही थी, कोई जो सी जो थी उस पर क्या डाल रही थी, मैगी, तो हो गया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। यानी 12 सिंगा जो था उस 12 सिंगा के ऊपर मैगी डाल रही थी, कौन, कोई सी डाल रही थी, तो हो गया मैग्नीशियम। जैसे बोला कि 12 परमाणु क्रमांक पर कौन सा एलिमेंट आता है, तो 12 सुनते ही हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनेगी 12 सिंगा की। और 12 सिंगा पर क्या किया जा रहा था, मैगी डाली जा रही थी, कौन डाल रही थी, कोई सी डाल रही थी, तो सीधा सा हो गया मैग्नीशियम। अब इसके बाद लिख देते हैं आपके 13, यानी 13 पर क्या है, 13 पर देखिए आपका एल्यूमिनियम, तो सॉरी मेंटल हुक है 13 का बैग, क्योंकि हम इधर पहले मेंटल हुक लिख रहे हैं उसके बाद में उसको आपके एलिमेंट से जोड़ रहे हैं। तो 13 पर क्या था, बैग, बैग बोलते ही इसकी इमेज बन रही है। और हमारे खुद की बैग, यानी बैग जो था, बैग में हम क्या कर रहे थे, हमारे बैग में हम आलू भर रहे थे, क्या भर रहे थे बैग में, आलू, तो हो गया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। इसके बाद में देखिए 14 का जो मेंटल हुक जो आपको देखिए, एक बार ये बता दूं कि इसका बैग क्यों है 13 का, क्योंकि 13 को हम ऐसे लिखते हैं 13 को, और अगर इसको ऐसे लिख करके और ये 3 इसके जोड़ दिया जाए तो बी बन गया, बी फॉर बैग होता है, इसलिए हमने यहाँ पर इसका मेंटल हुक बैग होता है। इसके बाद देखिए 14 पर चलते हैं, इसका जो मेंटल हुक है वो आपका हैंड है। हैंड क्यों है, देखिए हम 14 को ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर इस 14 को ऐसे 1 ऐसे लिख दिया जाए, ये जो 4 जो है इसे मिला करके ऐसे लिख दिया, एच बन गया, और एच फोर क्या होता है, हैंड, इसीलिए जो है 14 जो है उसका मेंटल हुक जो है वो हैंड होता है। और हैंड का हमने क्या किया था, हैंड की जो चोंच थी उसको सील करके हमने कोने में डाल दिया था। क्या किया था, हैंड का जो चोंच थी उसको सील करके हमने कोने में डाल दिया था, तो हो गया सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिकॉन। जैसे ही हमें कोई पूछे कि 14 नंबर के ऊपर परमाणु, 14 परमाणु क्रमांक के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, जैसे ही 14 बोला गया हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनेगी आपकी हैंड की। और हैंड का हमने क्या किया था, हैंड को हमने उसकी जो चोंच थी उसको सील करके कोने में डाल दिया था, तो हो गया सिलिकॉन। इसके बाद देखिए 15 नंबर पर आपको बताया था कि 15 अगस्त का झंडा होता है, क्योंकि अपन जब बचपन में स्कूल में जाते थे उस समय 15 अगस्त 26 जनवरी का ही हम झंडा जानते थे। तो यहाँ पर 15 को सीधा सा जो मेंटल को बताया गया है वो झंडा बताया गया है। तो 15 अगस्त के दिन जो झंडा जो फहरा रही थी, कौन फहरा रही थी, एक फॉक्स फहरा रही थी। कौन फहरा रही थी, फॉक्स, तो फॉक्स से हो गया फॉस्फोरस, क्या बन गया, फॉस्फोरस बन गया, क्योंकि 15 जैसे बोला झंडे की इमेज बनाई, झंडे को कौन फहरा रही थी, एक फॉक्स, तो हो गया फॉस्फोरस। इसके बाद देखिए 16 पर जो मेंटल हुक आपको बताया था क्या है इसका, एलिफेंट, एलिफेंट है। एलिफेंट क्यों है, देखिए हम 16 को ऐसे लिखते हैं,
16 को हम ऐसे लिखते हैं। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 1 और इस 6 को ऐसे जॉइंटिंग करते हुए लिख दिया जाए तो देखिए ये एलिफेंट का ट्रंक जो है, एलिफेंट का जो सूंड है उसकी जैसे बन गया। इसीलिए आपका जो 16 है, 16 का जो मेंटल हुक है वो एलिफेंट है। अब एलिमेंट कौन सा आ रहा है देखिए, 16 बोला और 16 बोलते हमारे ब्रेन में एलिफेंट की इमेज आई, और एलिफेंट क्या कर रहा था, एलिफेंट भी सेल्फी ले रहा था। क्या ले रहा था एलिफेंट, अपनी सेल्फी ले रहा था। तो सेल्फी से हो गया सल्फर, सेल्फी से आपका हो गया सल्फर। अब अगला चलते हैं, देखिए 17 पर क्या है आपका, डोर है। 17 का जो मेंटल हुक है आकार के आधार पर डोर है। डोर क्यों है देखिए, 17 को हम ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए अगर 17 को ऐसे कर दे और फिर 7 को उसको टचिंग करके ऐसे लिख दें तो देखिए ये डोर की इमेज बन गई है, डोर की सी आकृति हो गई। इसीलिए आपका इसके जो 17 जो है उसका मेंटल हुक डोर है। और डोर पर हम क्या कर रहे थे, डोर के हम कलर कर रहे थे, तो क्या क्लोरीन, यानी 17 नंबर के ऊपर जो है आपका एलिमेंट वो है क्लोरीन। इसके बाद में देखिए चलते हैं 18 पर। देखिए 18 का जो मेंटल हुक है वो है बॉडीगार्ड। बॉडीगार्ड है। बॉडीगार्ड क्यों है देखिए, कैसे आकार के आधार पर कैसे बना, 8 को ऐसे लिखते हैं हम, सॉरी 1 को ऐसे लिखते हैं और 8 लिख देंगे, 18 हो गई। और इसको देखिए इस प्रकार से करते हैं ऐसे, तो देखिए बॉडीगार्ड बन गया है। तो 18 जो है उसका जो मेंटल हुक है वो बॉडीगार्ड है। और बॉडीगार्ड के पास क्या था, और गन और थी, यानी उसके पास बॉडीगार्ड जो होता है उसके पास गन तो होती है लेकिन उसके पास और गन और थी, उसके पास तो क्या और गन, यानी कि 18 नंबर के ऊपर जो एलिमेंट है वो आपका और है। इसके बाद में देखिए 19 का जो आकार के आधार पर आपको बताया गया था कि मेंटल हुक कप है। कप कैसे है देखिए, हम 19 को ऐसे लिखते हैं, 19 को अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए कि 1 ऐसे करके, और ये जो 19 का ये वाला जो राउंड है ना ये उधर कर दिया जाए, ऐसे करके ये राउंड उधर कर दिया जाए तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इसको जोड़ दें कप बन गया, ये कप की डंडी होगी पकड़ने वाली। इसीलिए 19 का जो मेंटल हुक है वो कप था। और देखिए कप जब टूट जाता है, कप जब टूट जाता है तो हम किसमें क्या करते हैं, पॉट में डाल देते हैं, तो सीधा हो गया पोटेशियम। पोटेशियम तो 19 नंबर के ऊपर जो आपका परमाणु क्रमांक है उस पर आएगा एलिमेंट आपका पोटेशियम। और इसके बाद देखिए 20 लेते हैं। 20 का है आपका मेंटल हुक स्नेक। स्नेक क्यों है देखिए, हम इसको ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखा, अगर इसको ऐसे करके 22 को ऐसे लिख दें, 0 को ऐसे लिख दिया साथ में, तो देखिए इसे राउंड लगा के कौन बैठा है, स्नेक बैठा है। तो इसीलिए इसका जो 20 है उसका जो मेंटल हुक बनाया गया आकार के आधार पर स्नेक। और स्नेक क्या कर रहा था, कैलकुलेटर चला रहा था। देखिए स्नेक क्या कर रहा था, कैलकुलेटर चला रहा था, तो उससे हो गया आपका कैल्शियम। इस प्रकार से देखिए हमारे ये 20 तक के जो परमाणु क्रमांक हैं उनके जो एलिमेंट्स हमने याद किए हैं वो मेंटल हुक के द्वारा याद किए हैं। और वो जो मेंटल हुक बने हैं वो उनकी जो आकार है उसके आधार पर ये बने हैं। तो देखिए 1 से 20 तक ये हमारे इसी तरह से याद हो गए। अब चलो आप आगे चलते हैं। आगे के जो मेंटल हुक होंगे उनको हम आकार के आधार पर नहीं बनाए हैं। आगे 21 से लेकर के और 100 तक के जो मेंटल हुक हैं उनको न्यूमेरिक मेथड के आधार पर हमने बनाया, तो वो न्यूमेरिक मेथड से हम याद करेंगे। देखिए अब देखिए 21 का जो मेंटल हुक है वो आपका नेट है। क्या है, नेट। अब कहेंगे आप नेट क्यों है, तो देखिए न्यूमेरिक मेथड से याद करने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि 0 से लेकर के 9 तक की जो
संख्या है, उनके कोड हमें याद होने चाहिए, उसके आधार पर ये जो मेंटल हुक है वो बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम 0 का होता है आपका S और Z, 1 का होता है T और D, 2 का होता है N, 3 का होता है M, 4 का होता है R, 5 का होता है L, 6 का होता है C, H और J, 7 का होता है K, G, C, 8 का होता है V और F, 9 का होता है P और B। वैसे एक बार के लिए हम आपको ये बता दें कि ये इनके संख्याओं की ये कोड क्यों होते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे 21 से आगे का। तो पहले देखिए 1 से लेते हैं कि 1 जो है 1 का कोड TD क्यों है। तो देखिए 1 को हम ऐसे लिखते हैं, एक 1 अगर इसके ऐसे लगा दिया जाए तो देखिए T बन गया। दूसरा D कैसे, देखिए हम 1 ऐसे लिख दिया, एक 1 ऐसे लगा दिया, एक 1 ऐसे लगा दिया, एक 1 ऐसे लगा दिया, देखिए ये क्या बन गया आपका D सा बन गया, D की जैसे बन गया। तो T और D यानी 1 जो है उसका जो कोड बनता है वो T और D ही बनता है। इसके बाद देखिए यानी जब भी हम बनाएंगे तो इसी के आधार पर बनाएंगे। इसके बाद देखिए 2 का बताया इसने, देखिए N बताया है कि इसका जो कोड है वो आपका N है। N क्यों है, देखिए हम 1 ऐसे लिखते हैं, अगर इसको हम रनिंग ऐसे करके ऐसे करते हैं इसको नीचे की तरफ, तो देखिए किसकी जैसे बन गया, ये आपका N की जैसे हो गया। इसीलिए जो है आपका ये आपका 2 का जो कोड है वो N है। इसके बाद देखिए 3 का क्या बताया था, M बताया था। ये जो हम 3 हमने यहाँ पर लिखा है और इस 3 को अगर हम नीचे की तरफ ऐसे करके लिख दें तो देखिए क्या बन गया, ये आपका M बन गया। इसीलिए आपका 3 का जो कोड है वो M है। 4 देखिए, 4 का जो कोड है वो R है। आपने देखा होगा कि जब हम हिंदी लिखते हैं तो उसमें देखिए R ऐसे लिखते थे, और सॉरी 4 को हम कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे ऐसे। तो ये देखिए क्या है, अंग्रेजी में उसको देखते थे, ये R हो गया। इसीलिए आपका 4 का जो कोड है वो R है। 5 का देखिए, 5 का इसमें बताया गया आपका L ही क्यों है, देखिए हम देखते हैं कि ये कितने हैं, 5 से पूछा कि कितने हैं, 5 को हम इस प्रकार से रखेंगे देखिए, और ऐसे करके ऐसे स्ट्रक्चर बनाएंगे कि L की बन गया, L की जैसे संरचना होगी। तो इसीलिए 5 का जो कोड है वो आपका L है। अगला देखिए यहाँ पर 6 है। अब 6 का बताया C, H और J। C, H और J जो है कोड आपका 6 का है। C, H और J क्यों है, देखिए हम 6 को कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे लिखते हैं 6 से पहले क्या आता है, देखिए च आता है, 6 के बाद में क्या आता है, जब हम कॉन्सोनेंट कह के हमने पढ़ा था उसमें छ जय ऐसे लिखा जाता था। अब देखो इसके इस 6 को 6 बोलते हैं हिंदी में, तो 6 तो ये है ही, और इसकी इधर वाला और इधर वाला इसका क्या मान लिया गया है, कोड मान लिया गया है। इसलिए च को लिखते हैं CH और J को लिखते हैं J। तो इसीलिए आपका 6 का जो कोड है CH और J। अगला देखिए 7 है। 7 में से बताया गया है K, G और C। K, G और C ही क्यों है इसका, तो देखिए हम देखेंगे कि K 7 को हम ऐसे लिखते हैं, दूसरा 7 ऐसे करके उल्टा लिखते हैं, देखिए K बन गया, इसीलिए इसका एक तो हो गया K। दूसरा देखिए 7 हम ऐसे लिखते हैं, अगर दूसरा 7 ऐसे करके ऐसे करके देखिए इसका क्या बन गया, G बन गया। एक नीचे की तरफ मुंह करके है, एक इस प्रकार से ऊपर की तरफ करके, तो देखिए G बन गया। इसीलिए आपका 7 का जो कोड है वो आपका G है। C कैसे है, क्योंकि जब K जो है, K का उच्चारण K होता है तो C का उच्चारण भी K होता है, इसलिए इसका कोड 7 का C भी है। तो सीधा सा हमारे उसमें होगा कि 7 जो है उसका जो कोड होगा K, G और C होगा। इसके बाद में चलते हैं देखिए 8 का बताया गया, वहां पर लिखा हुआ अभी देखिए 8 का है आपका V एंड F। देखिए V और F कैसे है, क्योंकि हम 8 को रोमन में ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो देखिए इसके अंदर ये V, ये जो पहला जो V, इसको तो ऐसे कैसे लिखेंगे, ये 3 डंडे भी, एक डंडे कैसे लगा देंगे, एक ऐसे लगा दिया, एक ऐसा लगा दिया, तो लिखेंगे V और F। इसीलिए आपका 8 का जो कोड है वो V और F है। इसके बाद देखिए 9 को देखते हैं, 9 का क्या है, P और B है। P और B कैसे है, 9 जो है उसका P और B ही
कोड कैसे है, क्योंकि जो 9 है इसको हम ऐसे लिखते हैं। अगर ये जो राउंड इधर किया है 9 वाला, अगर इस राउंड को हम उधर कर दें तो देखिए P बन गया, तो इसीलिए इसका पहला P हो गया। B कैसे है, इस राउंड को हम नीचे की तरफ कर दें, ये जो राउंड ऊपर लगाया था जैसे इस राउंड को हम नीचे की तरफ लगा दें तो ये क्या बन गया, B बन गया। इसीलिए आपका 9 का जो कोड है वो B है, इसलिए हम 9 का कोड P और B बनाएंगे। इसके बाद 0 जो है, 0 का जो कोड होता है उसको एस और जेड ही बताया गया है। इसको हमें याद कर लेना कि जब भी 0 होगा उसका कोड या तो एस होगा या फिर जेड होगा। ये सारे 0 से लेकर के आपके 9 तक जो संख्याएं हैं उनके कोड इसमें बताए गए। जब भी हम मेंटल हुक बनाएंगे न्यूमेरिक मेथड से तो हम इन्हीं के द्वारा बनाएंगे, इन्हीं के द्वारा बनाएंगे और इनके बीच में हम जो लेटर लिख सकते हैं जिससे हम अर्थपूर्ण जो शब्द बनाएंगे वो और मैं आपको बता देता हूं। लेकिन वो जब इनके बीच में लिखेंगे तो उनका कोई अर्थ नहीं बनेगा, अर्थ तो इसी का निकल के आएगा, इन्हीं संख्याओं से कोड निकल के आएंगे, उनका किसी प्रकार का कोई अर्थ नहीं बनेगा। उनको बीच में हम केवल अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए काम में लेंगे, उनका कोड कोई नहीं होगा। वो कौन से हैं, जैसे अंग्रेजी के अंदर सारे वोवल्स जो है कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, 5 तो ये हो गए। दूसरा है डब्ल्यू, एक्स, वाई, एच एंड क्यू। ये जो मैंने लिखे हैं 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 जो लेटर्स हैं इनका कोई कोड नहीं होता है, कोई कोड नहीं होता है, नहीं होता है। ये केवल अर्थपूर्ण शब्द बनाने में ही काम लिए जाते हैं, लिए जाते हैं। कहने का मतलब ये था कि हम इनको अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए काम में लेंगे, इनका वैसे स्पेशल अलग से कोई कोड नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम इनकी जो है मेंटल हुक बनाते हैं और वो देखिए हम काम में लेंगे कैसे, और उसी के आधार पर हम उनके जो एलिमेंट्स हैं वो बताएंगे। तो देखिए 21 का जो मेंटल हुक है वो है नेट। नेट क्यों है, देखिए एन का देखिए कोड यहां पर क्या है, 2 है तो 2 लिख दिया, ई का कुछ नहीं है और पी का क्या है 1 है तो देखिए 1 लिख दिया। अब हमें ये याद रहना चाहिए कि 21 जो है उसका मेंटल हुक नेट है, और नेट से हम क्या कर रहे थे, या नेट से हम क्या करते हैं, हर चीज आज हम नेट से स्कैन करते हैं। नेट से हम क्या करते हैं, हर चीज स्कैन नेट से करते हैं तो स्कैनेडियम क्या हो गया, स्कैनेडियम, ये इसका परमाणु क्रमांक पर एलिमेंट का नाम हो गया कि 21 परमाणु क्रमांक के ऊपर स्कैनेडियम जो है वो एलिमेंट आता है। इसके बाद देखिए 22 का जो है वो क्या है, नानी। 22 का जो मेंटल हुक है वो है नानी। नानी देखिए कैसे, एन का क्या है आपका वही 2 है, ए का कुछ नहीं, एन का 2 है और आई का कुछ नहीं, सीधा सा है कि 22 जो है उसका मेंटल हुक है नानी। और हमारी जो नानी थी, नानी बोलते ही नानी का इमेज बनता है, हमारी नानी ने हमें क्या किया था, टाइटन की घड़ी गिफ्ट में दी थी। क्या किया था नानी ने क्या किया था, हमें टाइटन की घड़ी गिफ्ट में दी थी। तो टाइटेनियम, देखिए टाइटेनियम, टाइटेनियम हो गया। जैसे हमारे से कोई पूछे कि 22 यानी 22 के परमाणु क्रमांक पर कौन सा एलिमेंट आता है, तो जैसे ही 22 बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर पहले उसके मेंटल हुक की इमेज बनेगी, और उसका मेंटल हुक है आपका नानी, और नानी ने क्या किया था, हमें टाइटन की घड़ी दी थी तो क्या टाइटेनियम। इसके बाद देखिए 23 के ऊपर जो मेंटल हुक है वो है आपका नीम। देखिए नीम बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर नीम का जो पेड़ उसकी इमेज बनती है, और नीम जो था, नीम के नीचे क्या खड़ी थी, एक वेन खड़ी थी। देखो दिख रहा है, नीम भी दिख रहा है हमें, और उसके नीचे वेन भी खड़ी हुई दिखती है। जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो
तो हो गया वेनेडियम, यानी नीम के नीचे क्या खड़ी थी, वैन खड़ी हुई थी, तो हो गया वेनेडियम। ये इसका एलिमेंट हो गया 22 परमाणु क्रमांक के ऊपर वेनेडियम आता है। इसके बाद देखिए 24 का जो मेंटल हुक है वो है आपका नारी। देखिए उधर साथ में आप देख भी रहे हैं, एन का कोड देखिए 2 होता है, ए का कुछ नहीं, और आर का 4 होता है तो 24। अब नारी यानी कि 24 बोलते ही नारी है, नारी जो थी उसके सर के ऊपर क्या बैठा हुआ था, एक क्रो बैठा हुआ था। क्या बैठा हुआ था, क्रो, तो हो गया क्रोमियम, क्रोमियम, क्रोमियम था तो हो गया क्रोमियम। इसके बाद देखिए 25 पर है आपका नेल, NaIL नेल। देखिए एन का कोड 2 होता है तो 2 है यहाँ पर, इसका कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, एल का 5 होता है तो देखिए 5 है, यानी 25 नेल। जैसे ही 25 बोला, 25 बोलते हमारे ब्रेन में नेल की इमेज बनती है, और नेल से हम क्या काट रहे थे, मैंगो को काट रहे थे, यानी जो नेल थे हमारे नेल से क्या काट रहे थे, मैंगो को काट रहे थे, तो हो गया मैग्नीज, मैग्नीज। तो 25 जो आपका परमाणु क्रमांक है उसके ऊपर एलिमेंट कौन सा आया, आपका मैग्नीज। इसके बाद देखिए 26 पर देखिए था नाच। 26 का जो मेंटल हुक है वो है आपका नाच। देखिए एन का कोड 2 होता है तो 2 है इधर, ए का कुछ नहीं, CH साथ में है तो यहाँ पर देखिए 6 नाच, यानी नाच रहा था। कौन नाच रहा था, एक आयरन मैन। देखिए नाच 26 से क्या है, नाच, और नाच रहा था कौन, एक आयरन मैन, तो होगा आयरन, आयरन। 26 के ऊपर जो एलिमेंट है वो आपका है आयरन। इसके बाद चलते देखिए 27 का जो है वो आपका मेंटल हुक है नाक। जैसे 27 बोला नाक, देखिए एन का 2 है, ए का कुछ नहीं, इसका 7 है तो 7, तो 27 नाक। नाक को हम क्या कर रहे थे, बाल्टी में डाल रहे थे। हम किसी को नाक को बाल्टी में डाल, क्या कर रहे थे, नाक को बाल्टी में डाल, हो गया कोबाल्ट, कोबाल्ट है। इसके बाद देखिए 28 का जो है आपका परमाणु सॉरी मेंटल हुक है नाइफ। देखिए यहां पर हम जो ये लिख रहे हैं कि 28 जो है उसका आपका मेंटल हुक नाइफ है, एन का देखिए 2 है, एफ का 8 है। अब इसमें जो स्पेलिंग लिखा है वो हमें ये वाली लिखना है, नाइफ। जो नाइफ की स्पेलिंग होती है वो नहीं लिखनी है हमें, ये जो सीधा नाइफ ये जो बोला है यही लिखना है, तो ही उसका जो एलिमेंट वो निकल के आएगा और उसका परमाणु क्रमांक का हमें पता चलेगा। तो देखिए एन का 2 है, एफ का 8 है, लिख दिया नाइफ। हमने नाइफ लिया और नाइफ लेकर के हम क्या बोले, निकल। नाइफ लेकर के हम क्या बोले, निकल, तो सीधा सा उसका जो एलिमेंट है वो हो गया निकल। निकल हो गया 28 के ऊपर। जब भी पूछा हमारे से, कहीं भी पूछे, कभी भी पूछे, हम उसको तुरंत बता देते हैं, बता देंगे। क्यों कि कोई पूछे आपसे 28 का जो परमाणु क्रमांक है उसके ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, तो सीधा सा 28 बोलते हमारे ब्रेन के अंदर 28 की इमेज नहीं बनेगी, हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनेगी नाइफ की। और नाइफ की इमेज, नाइफ लेकर के हमने क्या कहा, नाइफ लेकर हमने कहा निकल, तो सीधा सा आपका जो एलिमेंट है 28 परमाणु क्रमांक के ऊपर निकल आता है, निकल। इसके बाद देखिए 29 जो है उसका जो परमाणु क्रमांक है, सॉरी मेंटल हुक है नींबू है। देखिए एन से 2 तो 2 हो गया, आई से कुछ नहीं, बी से देखिए 9 है, यू से कुछ नहीं, नींबू। तो 29 बोला नींबू। नींबू का क्या कर रहे थे, कोफ्ते पर डाल रहे थे। किस पे डाल रहे थे, कोफ्ते के ऊपर डाल रहे थे। नींबू की इमेज बन रही है और नींबू को हम किस पे डाल रहे थे, कोफ्ते पर। तो कोफ्ते से क्या बन गया, कॉपर। तो सीधा सा है 29 परमाणु क्रमांक है वो आपका कॉपर का है। इसके बाद में देखिए चलते हैं 30 के ऊपर, 30 के ऊपर। 30 जो है वो आपका मेंटल हुक है उसके ऊपर माउस का। 30 जो है उसका जो मेंटल हुक है वो माउस है। देखिए एन से 3, ओ से कुछ नहीं बनता, यू से कुछ नहीं बनता, अभी आपको बताया था। एस से देखिए 0 बनता है तो 0, और इससे कुछ नहीं, यानी कि 30 का जो मेंटल हुक है न्यूमेरिक मेथड से वो आपका है माउस। और माउस जो था, माउस के ऊपर कौन बैठ के जा रहा था, एक जिन बैठ के जा रहा था। जैसे हमने बोला 30 हमारे ब्रेन के अंदर बनी माउस की, और माउस के ऊपर सवारी करते हुए बैठ के भी कौन जा रहा था, एक जिन जा रहा था। जिन से बन गया जिंक,
जिंक से बन गया आपका जिंक। तो देखिए इस प्रकार से हमने 21 से लेकर के 30 तक के याद कर लिए मेंटल हुक के द्वारा जो न्यूमेरिक मेथड से बने थे, और 1 से 20 तक के जो मेंटल हुक आकार के आधार पर बने थे उससे याद किए थे। अब चलो अपन आगे चलते हैं। आगे भी जो मेंटल हुक बनेंगे वो न्यूमेरिक मेथड के आधार पर बनेंगे, और न्यूमेरिक मेथड के आधार पर ही हम उसका जो एलिमेंट है उसका परमाणु क्रमांक बता पाएंगे। अगला देखिए 31 का है वो है आपका मेंटल हुक है मैट। देखिए एम से क्या होता है 3, तो 3 है, ई से कुछ नहीं, टी से क्या होता है 1, तो देखिए 31 इसलिए इसका 31 का जो मेंटल हुक है वो है मैट। और देखिए मैट भी सारे थे, मैट भी सारे थे किसमें, गले में, तो होगा गैलियम यानी कि 31 बोला और 31 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनी मैट की, और मैट हम कहां में सारे थे, गले में, तो हो गया गैलियम। इसके बाद देखिए 32 पे क्या है आपका, 32 पे है मून। देखो बोलते हैं मून की इमेज बन रही है, एम से 3 बनता है, 3 है, उससे कुछ नहीं। आप देखिए एम से 2 बनता है, 2 32 यानी मून को हमने देखा, मून बोलते इमेज बनी कि मून को हम देखते हैं उसके भी देखो धब्बे से लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि मून जो है, मून के भी क्या लग रहे थे, जर्म्स लग रहे थे। क्या लगे हुए थे मून के, जर्म्स, तो होगा जर्मेनियम हो गया। यानी 32 नंबर के ऊपर परमाणु क्रमांक के ऊपर जो एलिमेंट आता है वो आपका जर्मेनियम आता है। इसके बाद देखिए 33 का जो है वो है आपका मम्मी, MAMI मम्मी। देखिए M का है आपका 3, तो 3 है, ए से कुछ नहीं, फिर है 3, तो 3 इससे कुछ नहीं, 30 यानी 33 का जो मेंटल हुक है वो मम्मी है। देखिए मम्मी, हमारी मम्मी जो थी उसने क्या कहा, उनके एक बेटे आर्मी में थे, उनको कहा उनको और सैनिक, क्या कहा मम्मी ने अपने बेटे को, और सैनिक क्या हाल है, तो सीधा सा हो गया आर्सेनिक जो इसका एलिमेंट है, आर्सेनिक 33 नंबर के ऊपर जो एलिमेंट आता है वो आर्सेनिक आता है। इसके बाद देखिए 34 पर लेते हैं। 34 जो है उसका मेंटल हुक है मोर। देखिए एम से 3, तो 3 है, और से कुछ नहीं, इससे 4, तो आर से 4, तो 4 है। देखिए मोर बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर मोर की इमेज बन रही है, और मोर क्या कर रहा था, मोर भी सैलून की दुकान पर जा रहा था अपने पंखों को, बालों को कटवाने के लिए। कहां जा रहा था, सैलून की दुकान के ऊपर जा रहा था, तो हो गया सेलेनियम यानी कि आपका एलिमेंट कौन सा हो गया, सेलेनियम। इसके बाद देखिए 35 का जो आपका मेंटल हुक है माला। देखिए एम से 3, तो 3, ए से कुछ नहीं, एल से 5, तो 5, इससे कुछ नहीं, तो 35 हो गया। यानी 35 का जो मेंटल हुक है माला। अब एलिमेंट कैसे निकल गया कि माला हम क्या कर रहे थे, हमारे ब्रदर को पहना रहे थे, यानी कि माला जो थी वो हम किसको पहना रहे थे, हमारे ब्रदर को पहना रहे थे, तो हो गया ब्रोमीन। क्या हो गया, ब्रोमीन। सीधा सा है 35 बोला कि 35 परमाणु क्रमांक किस एलिमेंट का है, 35 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनी माला की, और माला हम पहना रहे थे किसको, हमारे ब्रदर से बन गया ब्रोमीन। इसके बाद देख लेते हैं 36 का जो मेंटल हुक है मैच। देखिए एम है, एम से क्या बनता है, तो देख लें आप 3, तो 3 है, ए का कुछ नहीं, CH साथ में, तो देखिए 6 बनता है, तो 6। अब मैच जब भी होता है हम देखते हैं, और मैच कौन करवाता है, कप्तान करवाता है मैच। जो भी मैच होता है उसको कप्तान करवाता है, उसके दिशा निर्देश से मैच होता है, तो कप्तान से बन गया क्रिप्टॉन। क्या बन गया, क्रिप्टॉन जो है वो एलिमेंट हो गया। 36 बोला है ब्रेन में इमेज मैच की, और मैच कौन करवा रहा था, एक कप्तान करवा रहा था, कप्तान से बन गया क्रिप्टॉन, तो हो गया क्रिप्टॉन। अब देखिए 37 का देखिए मेंटल हुक है मन है, एम से देखिए 3, ए से कुछ नहीं, जी से 7। देखिए मग बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर मग की इमेज बनी, और मग में हम क्या बना रहे थे, रबड़ी बना रहे थे, तो उससे बनेगा आपका रूबिडियम। एलिमेंट कौन सा रहेगा, रूबिडियम
रुबिडियम, सीधा समझ गया आपका एलिमेंट का नाम क्या आ गया, तो रुबिडियम आ गया। इसके बाद देखिए 38 पर है आपका मूवी, मूवी ऐसे लिखते हैं, चाहे वैसे लिखते हैं, देखिए MUVI लिखते हैं जैसे अपन बोल रहे हैं वैसे, क्योंकि उससे अपना मेंटल तो गलत नहीं होगा और आगे उसका जो एलिमेंट निकल के आएगा वो भी सही आएगा। M से क्या है 3 है, U से कुछ नहीं, B से देखिए 8 है और I से कुछ नहीं, इसलिए तो 38 का मेंटल होता है मूवी। और मूवी जो है क्या थी, मूवी बहुत ही स्ट्रांग थी। जैसे हम मूवी देखने जाते हैं, कोई हमें पूछता है मूवी कैसी थी, तो मूवी तो बहुत स्ट्रांग थी। जैसे दंगल फिल्म थी, दंगल हम देखने गए, इसने पूछा कैसी थी, बहुत स्ट्रांग थी, बहुत अच्छी थी। स्ट्रांग, स्ट्रांग से क्या बन गया, स्ट्रॉन्सियम, स्ट्रॉन्सियम, यानी एलिमेंट कौन सा बन गया, स्ट्रॉन्सियम। इसके बाद में देख लेते हैं अपन 39 है, उसका जो मेंटल हुक है वो है आपका मैप। देखिए 3 सॉरी M से क्या बनता है 3, ये हो गया, A से कुछ नहीं, P से बनता 9, तो 9 हो गया। 39 का जो मेंटल हुक बन गया आपका मैप। और मैप को हम क्या कर रहे थे, ईंट से घुमा रहे थे, मैप बोला और उसको हम ईंट से घुमा रहे थे, तो बन गया यट्रियम, ठीक है, यट्रियम आ गया इसका 39। इसके बाद देखिए 40 पर है आपका रस, RAS, रस बोलते हैं, रस की इमेज बन रही है। और रस का हमने क्या किया था, जो रस जो होता है उसको अगर ज्यादा समय के लिए अगर हम रख देते हैं बाहर, तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और उसको हमने अगर खा लिया, सॉरी पी लिया उसको, तो क्या करता है, जहर का काम करता है। इसलिए क्या गया, जर्कोनियम एलिमेंट क्या निकल के आया, जर्कोनियम, यानी कि 40 जो परमाणु क्रमांक है उसके ऊपर एलिमेंट है आपका जर्कोनियम। जैसे पूछा कि 40 के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, तो हमने देखा 40 बोलते ही रस का इमेज बना। रस खराब हो जाता है, ज्यादा समय के लिए रखते हैं तो क्या काम करता है, जहर का काम करता है, जहर से जर्कोनियम। तो देखिए इस प्रकार से हमने ये 31 से 40 तक भी हमारी ये याद हो गए और साथ साथ स्थायी मेमोरी में आपके लिए स्टोरेज होती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आज आपके ये सारे के सारे 1 से लेकर के 100 तक के जो पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट आते हैं और उनके परमाणु क्रमांक अपने एक साथ याद हो जाएंगे, इसीलिए इसको आज एक साथ बनाया गया था। पहले इसके बारे में बनाया था लेकिन वो टुकड़ों के टुकड़े मतलब पार्ट्स में बनाया गया था, इसलिए वो समझ में नहीं आ पा रहा था। एक साथ बनाया जा रहा है तो वो सारा एक साथ हमारे सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी, इसलिए वो आपकी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसको दोबारा से एक साथ बनाया गया। अब लेके अगला लेते हैं 41 जो है उसका मेंटल हुक है रोटी। देखिए आर का जो है उससे संख्या बनेगी 4 और से कुछ नहीं, टी से बनेगा 1, इसीलिए 41 का जो मेंटल हुक है रोटी आपने देखा कि जब हम इसमें रोटी खाते थे तो हमारी माँ रोटी की जो पपड़ी होती थी उसमें क्या डालती थी हटा के उसके अंदर, यानी कि उसमें घी छुपाती थी उसके अंदर से कि घी खा ले उसके साथ में। तो और उसी के आधार पर हम क्या करते थे, हम रोटी के अंदर क्या कर रहे थे, हम रोटी के अंदर बम छुपा रहे थे। क्या कर रहे थे, रोटी के अंदर हम बम छुपा रहे थे उसके अंदर। तो उससे क्या है कि हमारी जो इमेज बनेगी वो आपकी किसकी बनेगी, रोटी की। तो उससे क्या हो गया, और वो बम पे भी हम छुपा रहे थे, कौन सा छुपा रहे थे, नया छुपा रहे थे, तो नियोबियम। क्या हो गया, नियोबियम। जो आपका 41 था, 41 बोला और 41 बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनी रोटी की, और रोटी में हम छुपा रहे थे क्या, नया बम छुपा रहे। बम तो छुपा रहे थे इसमें, लेकिन कैसा, नया, तो हो गया नियोबियम। अगला लेते हैं, देखिए 42 के ऊपर आपका मेंटल हुक है रेन। देखिए वही आर से क्या बनता है, 4 लिख दिया, इससे कुछ नहीं, आई से कुछ नहीं, एन से 2 को देखिए, इसलिए 42 का जो मेंटल हुक है वो आपका रेन है। देखिए रेन बोलते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर रेन की इमेज बन रही है, और रेन हो रही थी किसकी, मौली की। रेन जो हो रही थी किसकी हो रही थी, मौलियों की रेन हो रही थी, मौलियां हमें दिख रही हैं, तो हो गया मॉलिब्डेनम। जो आपका मॉलिब्डेनम एलिमेंट्स जो आ गया वो आपका मॉलिब्डेनम आ गया। इसके बाद देख लीजिए 33 जो है उसका मेंटल हुक है राम।
देखिए आर से क्या बनता है 4, 4 लिख दिया, ऐसे कुछ नहीं, एम से 3 कर दी, यानी इसीलिए 43 का जो मेंटल हुक है वो है राम। आज आपने देखा है कि राम जो है उसके पास भी बहुत ज्यादा वर्क होता है। पहले फाइलों में से कहते फाइलों से काम करते थे, लेकिन आज वो भी क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का काम, टेक्नोलॉजी को यूज ले रहे हैं काम करने में। राम भी जो है टेक्नोलॉजी को काम में ले रहे हैं, तो क्या हो गया टेक्नीशियन। क्या हो गया टेक्नीशियन, जो एलिमेंट हो गया 43 के ऊपर गए टेक्नीशियन। इसके बाद देखिए 44 का जो मेंटल हुक है वो है रोरी। 44 पर क्या है रोरी। देखिए आर से 4 बनता है, ओ से कुछ नहीं, फिर आर से 4, तो ये हो गया आई से कुछ नहीं 44, यानी 44 यानी रोरी थी। कोई क्यों रोरी थी, जब किसी को आप रुला देते हैं तो क्या होता है आपसे रूठ जाती है, तो रोरी थी। क्यों रोरी थी, उसको आपने उठा दिया था, हो गया रुठेनियम। क्या हो गया एलिमेंट का नाम हो गया रुठेनियम, रुठेनियम, रुठेनियम। इसके बाद देखिए 45 पर मेंटल हुक है आपका रेल का। रेल देखिए रेल की इमेज बन रही है, आर से बनता है 4, ए से कुछ नहीं, आई से कुछ नहीं, एल से बनता है 5 पे 45, इसलिए 45 का जो मेंटल हुक है आपका रेल है। देखिए रेल बोलते हैं, रेल की इमेज बनी। रेल कहां चलती है, पटरी के ऊपर चलती है। और हमने देखा कि रेल कहां पर आ गई, रोड के ऊपर आ गई। अचानक हमने देखा पटरियों से उतर के कहां आ गई, रोड के ऊपर, तो हो गया रोहडियम। रोहडियम एलिमेंट कौन सा हो गया 45 के ऊपर रोहडियम हो गया। इसके बाद देख लेते हैं 46 का जो मेंटल हुक है वो आपका है रिच। देखिए आर से आपका 4 है, सी आई का कुछ नहीं, सी 7 आता है, तो 46 का है रिच। यानी हर आदमी क्या करता है पहले रिच बनना चाहता है। हर आदमी पहले क्या बनना चाहता है रिच। पहले से होगा पैलेडियम, पहले से हो गया आपका पैलेडियम। इसके बाद देखिए लेते हैं 47 का जो मेंटल हुक है वो आपका है राखी। देखिए इधर आर का कोड 4 है, ए का कुछ नहीं, और के का 7 है, अकेला एच का कुछ नहीं, आई का कुछ नहीं, राखी। 47 जो है उसका मेंटल हुक है राखी। और राखी हमारी सिस्टर हमारे बांधती है या बांध रही थी। कैसी राखी बांध रही थी, सिल्वर की, यानी कि हमारी जो सिस्टर है वो हमें राखी बांध रही थी सिल्वर यानी कि चांदी। तो आपका 47 के ऊपर जो एलिमेंट है वो सिल्वर, जैसे चांदी भी बोलते हैं, वो है। अगला देखिए 48 का जो मेंटल हुक है वो है आपका रूफ। तो देखिए आर से देखिए 4 है, ओ से कुछ नहीं, इसे एफ से देखिए 8 है, तो रूफ हमने बनवाई थी हमारे घर की, और वो टपके नहीं, बरसात का पानी उसमें नहीं जाए, तो वो रूफ जो हमने बनाई वो कैडमियम की बनवाई थी। किसकी बनवाई थी, कैडमियम की, कैडमियम। तो 48 जो था उसके ऊपर आपका जो एलिमेंट आ गया आपका कैडमियम। इसके बाद लेते हैं देखिए 49 जो है उसका जो है मेंटल हुक है रोप। तो यहां पर देखिए आर से क्या बनता है 4, इससे कुछ नहीं बनता, पी से देखिए 9 बनता है, तो यहां पर हो गया आपका रोप। तो अब रोप से क्या कर रहे थे, एक इंडियन आदमी को बांध रहे थे। रोप बोला इमेज बनी रोप की, और जिससे क्या करते इंडियन आदमी बांध रहे थे, तो इंडियन से हो गया इंडियम, उससे क्या हो गया इंडियम, एलिमेंट का नाम क्या आ गया इंडियम। इसके बाद देखिए 50 पर लेते हैं कि 50 पर क्या है, 50 पर है आपका लस्सी। मेंटल हुक है आपका लस्सी। देखिए वही एल से क्या है 5, तो ये हो गया, 0 से कुछ नहीं, एस का क्या बनता है 0 50, इसलिए 50 का जो मेंटल हुक है वो लस्सी। और लस्सी बोलते ही इमेज लस्सी की बन रही है। लस्सी जो है, लस्सी के हम क्या कर सकते हैं 3 गिलास पी सकते हैं, यानी लस्सी के गिलास कितने पी सकते हैं 3 से बन गया आपका टिन। आपका जो एलिमेंट आ गया वो आ गया टिन। सीधा बोला कि 50 के ऊपर जो एलिमेंट है वो कौन सा आ गया, 50 बोले हमारे ब्रेन के अंदर में लस्सी की। लस्सी का हम क्या कर सकते हैं, लस्सी के हम 3 गिलास पी सकते हैं, तो 3 से बन गया टिन। तो इस प्रकार से देखिए हमने 41 से 50 तक के जो परमाणु क्रमांक हैं उनके एलिमेंट्स याद किए हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे लेते देखिए 51 पर देखिए
मेंटल हुक है आपका लोटा। क्या है? लोटा। देखिए वही एल से 5 है, टी से 1 है, इनसे कुछ नहीं और इनसे कुछ नहीं, लोटा। यानी लोटा हमने किसको दिया? अंटी को दिया। यानी लोटा की इमेज बन रही है कि लोटा हमने दिया था किसको? अंटी को दिया था, और अंटी ने हमें क्या दिया? मनी। तो हो गया आपका एलिमेंट एंटी मनी। एंटी मनी यानी 51 के ऊपर जो एलिमेंट आता है वो आता है एंटी मनी। इसके बाद में देखिए 52 पर लेते हैं। इसका जो मेंटल हुक है वो है आपका लॉन। क्या है? लॉन। वो देखिए एल से 5 बनता है और इससे कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं, एन से 2 बनता है लॉन। तो देखिए लॉन बोलते ब्रेन के अंदर लॉन की इमेज बनी, और लॉन में क्या कर रहा था? एक टेलर कपड़े सिल रहा था। देखिए लॉन दिख रहा है हमें, और उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक टेलर कपड़े सिल रहा था। तो टेलर से मतलब टेलुरियम। टेलुरियम टेलुरियम आ गया। इसके बाद देखिए अपन देखते हैं यहां पर 53 का जो मेंटल हुक है वो है आपका लैम। यहां पर देखिए एल से 5, इससे कुछ नहीं, एम से देखिए 3, इससे कुछ नहीं, तो 53 यानी 53 का जो मेंटल हुक है वो है लैम। यानी जो लैम आदमी जो था, लैम जो आदमी था, इसका जो मेंटल हुक है, और लैम को हम क्या कर रहे थे कि वो ठीक हो जाएगा कब? जब उसको हम आयोडीन नमक खिला देंगे। उसको हम क्या करेंगे? अगर आप आयोडीन नमक खा लोगे तो ठीक हो जाएगा। तो यहां पर हो गया आपका आयोडीन हो गया 53 के ऊपर। इसके बाद में देखिए यहां पर 54 के ऊपर क्या है? लॉयर। LOYER। देखिए इसमें सीधे जो स्पेलिंग जो हम लिख रहे हैं ये सही वाली स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। जो हम बोल रहे हैं सीधा लॉयर, तो सीधा लॉयर लिख रहे हैं, ठीक है ना? आप सोच रहे हैं कि इसमें स्पेलिंग गलत है, नहीं, जैसे हम सीधा बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं, क्योंकि मेंटल हुक उसी आधार पर निकल के आएगा। तो 54 जो है वो एल से देखिए 5 है, ओ से कुछ नहीं, वाई से कुछ नहीं, ई से कुछ नहीं, आर से देखिए 4 लॉयर। तो देखिए लॉयर जो थे, लॉयर यानी कि वकील। लॉयर क्या कर रहे थे? लॉयर जी नॉनवेज खा रहे थे। लॉयर जी नॉनवेज खा रहे थे, तो हो गया जिनोन। क्या आ गया? इसका एलिमेंट आ गया जिनोन। जैसे बोला 54 कि 54 के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है? 54 बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनेगी लॉयर की। लॉयर जी क्या कर रहे थे? लॉयर जी नॉनवेज खा रहे थे, तो गए जिनोन। इसके बाद में लेते हैं देखिए 54 का जो मेंटल हुक है लालू। देखिए ये जो अपन बना रहे हैं ये मेंटल हुक, तो ये हम केवल याद करने के पर्पज से बना रहे हैं। इसको हम इस प्रकार से नहीं बना रहे हैं कि इसको अदरवाइज लिया जाए। हम याद करने के लिए इसको बनाए थे, इसको अदरवाइज नहीं लिया। 54 पर है लालू। देखिए एल से 5, ए से कुछ नहीं, फिर एल से 5 तो 55, इसलिए 55 का जो मेंटल हुक है वो है आपका लालू। आपने देखा लालू बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बनती है कि लालू की गाल बहुत मोटी मोटी ऐसे हैं। तो देखिए लालू को हमने क्या कर दिया था? सिझा दिया था। सिझाने की वजह से इसकी गालें मोटी हो गई थी, तो हो गया सीजियम। जो आपका 55 के ऊपर जो एलिमेंट आपका सीजियम आ गया। इसके बाद देखिए 56 का जो है मेंटल हुक है लीची है। देखिए एल से 5, CH एक साथ में 6 हो गया, इसलिए 56 का जो मेंटल हुक है लीची। यानी लीची बोलते हैं ब्रेन के अंदर लीची है। लीची का हमने क्या, जैसे हमने लीची खाई, और लीची खाई क्या होगी? लीची खाते बेरी होगी, यानी लीची खाते ही क्या होगी? बेरी होगी, तो हो गया बेरियम। आपका जो एलिमेंट आ गया 56 के ऊपर बेरियम। इसके बाद में आगे चलते हैं। देखिए 57 का जो मेंटल हुक है वो है आपका लॉक। सीधा ही LOK लिखना है, सही वाला नहीं लिखना, LOK लॉक। देखिए L से क्या था? 5, O से कुछ नहीं, K से 7, तो 56 का हो गया लॉक। और लॉक जो था, बोलते लॉक की लॉक क्या था? लॉक की जो लंबाई थी, बहुत लेंथ जो थी वो ज्यादा थी। लॉक जो था उसकी लेंथ बहुत ज्यादा थी, तो हो गया लेंथेनम। सीधे से आ गया लेंथेनम। इसके बाद देखिए 58 पे देखते हैं लीफ। इसका जो मेंटल हुक है वो है आपका लीफ। यहां पर देखिए इसके अंदर एल का क्या है आपका 5 है, तो 5 लिख दिया, इसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, एफ से देखिए, इसीलिए आपका 58 का जो मेंटल हुक है वो है लीफ। और लीफ बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर लीफ की इमेज बनी, और लीफ कहां कर रही थी? हमारे सिर के ऊपर।
किसके ऊपर गिर रही थी? हमारे सिर के ऊपर। तो सिर से हो गया सेरियम, सेरियम, सेरियम। इसके बाद में लिखते हैं इस पर 59 का जो मेंटल हुक है वो है आपका लिप। देखिए यहाँ पर L से 5 है, I से कुछ नहीं, 59 से P है, सॉरी 9 से P है, तो हो गया लिप। लिप की इमेज बन रही है। और लिप देखिए क्या कर रहे थे, लिप जब हम प्रेस कर रहे थे तो अचानक फोन आ गया। फोन आने से हमने फोन को तो लगाया नहीं, उसको प्रेस को लगा लिया, तो हमारे कहाँ लग गई? लिप के लग गई। तो देखिए लिप की जब लिप खराब हो गई, ब्लैक हो गई, तो उसके हमने क्या किया? प्रेस किया था, और प्रेस करने से वो खराब हो गए थे। उसके बाद में हमने उसके क्या किया? डाई कर दिया ताकि वो ठीक लगे। तो क्या हो गया? प्रेसियोडाइमियम, 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 प्रेसियोडाइमियम हो गया आपका 59 का एलिमेंट। इसके बाद में देखिए 60 का जो मेंटल हुक है वो है आपका चेस्ट। देखिए CH 7 लिखा है तो 6 हो गया, इसी कुछ नहीं, इससे आपका ये हो गया 0 से, सॉरी S से 0, तो 60 का हो गया आपका चेस। और चेस के आपने क्या किया था? चेस जो थी वो किसी दूसरे इसमें मिले नहीं, तो क्या किया था आपने? इसकी डाई कर दी थी, तो डाइमियम, डाइमियम, डाइमियम। हाँ तो देखिए डाइमियम, लेकिन वो डाई जो की थी हमने नई डाई की थी, न्यू, तो नियो डाइमियम होगा इसका। देखिए हमने चेस जो थी वो चेस हम लाए थे कैसी? नई लेकर के आए थे, और नई लेकर के किसी में वो मिले नहीं, इसलिए हमने उसकी क्या कर दिया था? डाई। तो नियो डाइमियम, नियो, नियो डाइमियम, मियम बनेगा। तो देखिए हमारी अकाउंट से 7 तक के याद हो गए। चलो अपन आगे चलते हैं। देखिए आगे अगला है देखिए 61 का जो कोड है वो, सॉरी मेंटल हुक है वो है आपका चिड़िया। चिड़िया देखिए इसमें CH 7 है तो 6 हो गया, I से कुछ नहीं, D का 1 है तो 1 हो गया, और इस I का कुछ नहीं तो Y का कुछ नहीं। चिड़िया, चिड़िया बोले हमारे ब्रेन की इमेज बनी, तो चिड़िया क्या थी? चिड़िया हमारे पैर में थी, तो पैरोमेथियम, पैरोमेथियम क्या बनेगा? पैरोमेथियम, एलिमेंट का नाम आएगा पैरामेथियम। सीधा 61 बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर चिड़िया की। चिड़िया कहाँ थी? हमारे पैर में थी, तो पैरामेथियम। इसके बाद देखिए 62 जो है उसका मेंटल हुक है आपका चना। देखिए CH से बनता है 6, A से कुछ नहीं, N से 2 बनता है, तो देखिए 2 हो गया। यानी कि चना, चना हम खाते हैं तो हमेशा नहीं खाते हैं, चना हम एक समर में ही खाते हैं, तो समरियम क्या हो गया? समरियम, एलिमेंट आ गया समरियम। इसके बाद देखिए 63 के ऊपर है इसका जो मेंटल हुक है चौमू। तो देखिए यहाँ पर CH 7 है, ये हो गया, और से कुछ नहीं, M से 3, तो 63 का जो हो गया चौमू जो है अपना जयपुर के पास में जो सिटी है चौमू, तो उसका आकार, वो जो नक्शा है चौमू का, जो नक्शा है वो कैसा है? यूरोप की जैसे है, तो यूरोपियम, यूरोपियम, यूरोपियम एलिमेंट आएगा आपका यूरोपियम। इसके बाद देखिए 64 लेते हैं। 64 जो है, 64 का जो मेंटल हुक है वो आपका है चौर। देखिए यहाँ पर CH से 7 में 6, O से कुछ नहीं, R से 4, इसीलिए 64 का जो मेंटल हुक है चोर। चोर क्या ले गया था? आपकी गाड़ी को ले गया था। चोर क्या ले गया था? आपकी गाड़ी को, तो हो गया गैडोलियम, गैडोलियम। 64 के ऊपर आपका आ गया गैडोलियम। इसके बाद में देखिए 65 का जो कोड है मेंटल हुक है वो आपका है चेला। देखिए CH 6 है तो 6, इसी कुछ नहीं, L से 5 तो 65 का जो मेंटल हुक है वो चेला। अपन किसी को कह रहे थे कि भाई चेला तो तेरे भी होंगे, क्या करें कि चेला तो तेरे भी होंगे, तो तेरे भी होंगे तो क्या? टर्बियम, टर्बियम एलिमेंट क्या आएगा 65 पर? टर्बियम। इसके बाद देखिए 66 जो मेंटल हुक है
वो है उसका है चाचा। देखिए CH6 है, ए का कुछ नहीं, CH6 है, ये हो गया। इसलिए 66 का जो है वो मेंटल हुक है आपका चाचा बनता है उसका मेंटल हुक। और देखिए चाचा बोलते ही अपने जो चाचा है उनकी भी बनती है। और चाचा ने क्या किया, बालों की पहले डाई की। चाचा ने क्या किया था, पहले डाई की, डाई करने के बाद में स्प्रे किया, तो क्या डाई स्प्रोसियम, डाई स्प्रोसियम, डाई स्प्रोसियम, इसलिए 66 पर आता है डाई स्प्रोसियम। इसके बाद देखिए 67 सॉरी 67 जो है उसका है आपका चेक, CH की चेक। देखिए वही CH है, CH यहाँ पर 6 है, इसे कुछ नहीं किससे 7, तो इसीलिए 67 का जो मेंटल हुक है वो है चेक। और चेक में हम क्या कर रहे थे, हॉल कर रहे थे। चेक में हम क्या कर रहे थे, हॉल कर रहे थे। तो सीधा सा का हॉलमियम, हॉलमियम यानी कि जो आपका एलिमेंट आया हॉलमियम। चलिए अगला चलते हैं। उसके बाद में 68 में देखिए है चीफ, CHIEF लिख दो। तो चीफ जो है यहाँ पर वही देखिए CH है, ये 6 है, इससे कुछ नहीं, इसी में F से क्या बनेगा 8। तो चीफ जो था आपका क्या था, चीफ बहुत ही अरबपति था, तो होगा अरबियम। चीफ जो था क्या था, वो अरबपति था, तो अरबियम। 68 के ऊपर एलिमेंट आएगा अरबियम। इसके बाद लेते हैं देखिए 69 का जो मेंटल हुक है वो है आपका चिप। देखिए CH से 6 है, I से कुछ नहीं, पीछे 9 है, इसलिए 69 का जो मेंटल हुक चिप बोलते, चिप जो अपन मोबाइल के अंदर डालते हैं, छोटी चिप्स की इमेज बन रही है। और वो चिप मोबाइल से निकाल कर किस में डाले, थाली में डाल रहे थे। किस में डाल रहे थे, थाली में डाल रहे थे, तो हो गया थैलियम, सॉरी थूलियम। थाली से क्या बनेगा, थूलियम। किस में डाल रहे थे हम चिप्स को निकाल करके, थाली में, तो हो गया थूलियम, थूलियम होगा। इसके बाद देखिए 70 से क्या आता है आपका मेंटल हुक बनता है गैस। देखिए गैस बोलते हैं, हमारे ब्रेन में गैस सिलेंडर की इमेज बनती है। G से 7 है, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे 0। तो गैस की इमेज बनती है। गैस पर हम क्या करते हैं, सर्दी में गर्म पानी करते हैं। गर्म पानी करने का काम किसका होता है, हीटर का। तो सीधा से जो गैस जो है वो क्या करता है, हीटर का भी काम करता है। गैस क्या करता है, हीटर का भी काम करता है। तो हो गया यट्रियम, क्या हो गया, यट्रियम। 70 नंबर के ऊपर आपका जो एलिमेंट आ गया यट्रियम। तो देखिए 61 से 70 तक हमारे याद होते जा रहे हैं। चलो आगे चल रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। इसके ऊपर देखिए 71 पर है आपका, इसका जो मेंटल हुक है वो है केट, CET केट। सी का देखिए 7 है, ए का कुछ नहीं, टी का 1 है, तो 1 केट। यानी केट जो थी, केट को क्या कर रहा था, कोई लूट रहा था। केट को क्या कर रहा था, कोई लूट रहा था, तो होगा लुटेशियम, लुटेशियम हो गया। इसके बाद देखिए 72, इस पर इसका होता है आपका कान। देखिए के का कोड 7, ए का कुछ नहीं, एन का 2, तो इसलिए 72 का जो मेंटल हुक होता है आपका कान। आपने देखा कि कान को जो हम देखते हैं कि अपने दादाजी के कान बहुत बड़े थे, फिर पापा के कान उससे भी छोटे हुए, फिर अपने कान उससे और छोटे हुए, अपने बेटे कान और भी उससे छोटे हैं। तो कहने वाले कान हमारे क्या हो गए, हाफ हो गए। पहले जो कान थे उन कानों से आज के जो कान है हमारे वो हाफ हो गए, तो हो गया हाफनियम। क्या हो गया, हाफनियम, एलिमेंट आएगा हाफनियम। इसके बाद देखिए 73 जो है उसका जो मेंटल हुक है आपका, 73 जो है उसका मेंटल हुक है आपका कोमा। और कोमा देखिए के का है 7, ओ का कुछ नहीं, फिर एम का 3, तो ये हुआ कोमा। बोलते हैं कोमा में जो व्यक्ति है वो हमें दिखता है, कोई व्यक्ति कोमा। तो कोमा वाले व्यक्ति को हमने क्या किया, वो चेत में नहीं आ रहा था, तो उसने हमको हमने क्या कर दिया, उसको टेंट के नीचे बैठा दिया। कहां बैठा दिया, टेंट के नीचे। और टेंट भी क्या था, बहुत लंबा था, तो हो गया आपका उसमें टेंटालम। क्या है, टेंटालम।
यानी कि 73 के ऊपर जो एलिमेंट है वो आपका आएगा टेंटालन। इसके बाद देखिए 74 की जो मेंटल लुक है वो है कार। देखिए सी से 7 बनता है, 7 ए से कुछ नहीं, इससे 4 बनता है, 470 74 जो है उसका मेंटल लुक है कार। और कार को वोल्टेज ब्रेन में भी जा रही कार की। कार को जो है हम क्या कर रहे थे, चला रहे थे किससे, टंग से। हमारी जो टंग है उससे चला रहे थे कार को, तो हो गया आपका टंगस्टन। 74 के ऊपर जो एलिमेंट है वो आ गया टंगस्टन। इसके बाद देखिए 75 यानी 75 का जो मेंटल लुक है उसका है केला। देखिए के से बनता है 7, इसे कुछ नहीं, एल से बनता है 5, तो 75 इसलिए केला। केला बोलते हैं केले की मेज बन रही है। केला किसको खिला रहे थे, रानी को खिला रहे थे। किसको खिला रहे थे, केला रानी को खिला रहे थे, तो गया रहनियम। रहनियम हो गया। इसके बाद देखिए 76 हम देखते हैं, इसमें बनता है कैची। इसकी जो मेंटल लुक है वो है कैची। देखिए के से 7 है, इसे कुछ नहीं, सी से 6, तो 76 का जो मेंटल लुक है वो आपका कैची। और कैची से हम क्या कर रहे थे, मौसमी काट रहे थे। कैंची से हम क्या करते थे, मौसमी काट रहे थे। मौसमी से बनेगा ऑस्मी, तो हो गया ऑस्मियम। एलिमेंट क्या आएगा, ऑस्मियम आएगा। इसके बाद देखिए 77 है आपका केक। 77 है CKE केक। देखो सी का 7 है, एक से तो नहीं, के का 7 है, तो 77 का जो मेंटल लुक है वो केक। और जब हम केक डेली केक खाते हैं तो उससे क्या हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिडियम। एलिमेंट क्या आएगा, इरिडियम आएगा। इसके बाद लेते हैं कि 78 से क्या बनता है आपका, कॉफी। 78 से क्या बनता है आपका कॉफी। सीधा इतना ही लिखें, डबल एफ नहीं लिखना है, सीधा COFI लिखना है। सी से देखिए क्या आपका 7 और एफ से क्या बनता है 8, कॉफी। और हम क्या करेंगे, कॉफी जो है पी रहे थे हम किसमें, प्लेट में डाल करके। कॉफी पी रहे थे हम किसमें, प्लेट में डाल करके, हो गया प्लेटिनम। क्या आ गया, प्लेटिनम। 78 से आपका क्या, प्लेटिनम। इसके बाद देखिए 79 का जो है वो है आपका केप। मेंटल लुक है केप। देखिए सी से 7 है तो 7, ए से कुछ नहीं, पी से 9 है तो 9, यानी केप। केप हमने जो केप बोला, केप बोलते हैं, केप जो थी हमारी वो कैसी थी, गोल्ड की थी। किसकी थी, केप जो थी हमारी वो गोल्ड की थी, सोने की। यानी कि हमारा जो 79 बोलते ही ब्रेन के अंदर इमेज आई केप की, और केप कैसी थी, गोल्ड की थी। तो सीधा सा है कि 79 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर एलिमेंट आता है आपका गोल्ड, क्योंकि केप किसकी थी, गोल्ड की तरह से हमारी ऑटोमेटिकली कर पाए। इसके बाद 80 का जो मेंटल है वो है फिश। देखिए F से 8 बनता है, I से कुछ नहीं, S अकेला है, तो ये देखिए इसमें आपका 0, H से कुछ नहीं बनता। तो ऐसे फिश जो थी, फिश बोलते ब्रेन में फिश की वजह नहीं, फिश क्या हो गई थी, फिश मर गई थी। मर गई से क्या बन गया आपका मरकरी। मर गई से क्या हो गया आपका मरकरी। जब भी पूछे कि 80 नंबर के ऊपर या 80 के ऊपर कौन, 80 परमाणु क्रमांक के ऊपर कौन सा एलिमेंट आता है, 80 बोलते हैं, 80 की इमेज नहीं बनेगी, हमारे ब्रेन में फिश की बनेगी। और फिश क्या हो गई थी, फिश मर गई थी, तो सीधा सा हो गया उस एलिमेंट का नाम हो गया मरकरी। तो मरकरी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है देखिए इसके अंदर आपका 80 का जो है वो है आपका फोटो। मेंटल लुक है फोटो। देखिए पी का कोड, सॉरी यहां पर फोटो हम लिखेंगे F से FTO, फोटो। पी नहीं लिखेंगे, फोटो से सीधा सा जैसे हम बोल रहे हैं वही लिखेंगे फोटो। F से देखिए 8 बन रहा है, O से कुछ नहीं, D से 1 बन रहा है, फोटो। यानी फोटो हम क्या कर रहे थे, एक थैली में ले जा रहे थे। फोटो जो थे हमारी वो किसमें ले जाते हैं, थैली में। तो हो गया थैलियम आ गया। इसके बाद देखिए 52 जो थे उसका है आपका फैन है। तो देखिए फैन 8 का जो है क्या बनेगी संख्या, सॉरी F की क्या बनेगी 8, A की कुछ नहीं, N से 2, तो 82
82 का जो मेंटल हुक निकल के आया आपका फैन, फैन के ऊपर कौन लटकी हुई थी, एक लेडी लटकी हुई थी, हो गया लेडी से हो गया लेड, लेड जिसे बोलते हैं, शीशा जिसे बोलते हैं आप, लेड बोलते हैं, शीशा जिसे हम बोलते हैं, शीशा, ब्रेक में लिखिए शीशा, लेड को हम शीशा भी कहते हैं। इसके बाद देखिए 33 का जो मेंटल हुक है वो है फॉर्म है, एफ से देखिए 8 है तो 8, ओ से कुछ नहीं, इसी में एम से 3 तो 3, क्योंकि फॉर्म बोलते हैं, फॉर्म की वैल्यू बनती है, और फॉर्म में हम क्या कर रहे थे, बिस्किट वालों को खा रहे थे, बिस्मिथ, बिस्किट से बन गया बिस्मिथ, यानी कि 83 के ऊपर जो मेंटल हुक के आधार पर एलिमेंट आएगा बिस्मिथ। इसके बाद देखिए 84 का मेंटल हुक है फेयर, एफ ए आर, फेयर, देखिए 8 से एफ से 8 बनता है, इससे कुछ नहीं, इससे कुछ, आर से 4 बनता है फेयर, और फेयर में हम क्या कर रहे थे, फेयर बोलते हैं यानी मेला, फेयर बोलते हैं, मेरा फेयर की इमेज बनती है, फेयर में हम क्या करते हैं, पोलो खेल रहे थे, फेयर में हम क्या कर रहे थे, पोलो खेल रहे थे, तो होगा पोलोनियम, एलिमेंट क्या बनेगा आपका पोलोनियम। इसके बाद देखिए 85 पर है आपका फल, मेंटल हुक का फल, देखिए एफ से 8 बनता है, ऐसे कुछ नहीं, एल से 5 का हो गया फल, मेंटल हुक जो हो गया उसका फल, और हम फल लेके चढ़ाते हैं, देवी देवताओं के फल हम चढ़ाते हैं, कब चढ़ाते हैं, जब हमारी आस्था होती है, तो ही चढ़ाते हैं, नहीं चढ़ाते हैं, तो हो गया एस्टे टाइम, यानी आस्था होने पर ही हम चढ़ाते हैं, ना हम नहीं चढ़ाते। इसके बाद देखिए 6 पर है 86 पर है आपका फौजी, एफ ओ जे आई, एफ का कोड 8 होता है, उससे कुछ नहीं, जे का 6 होता है, तो 86 यानी फौजी। फिर फौजी जो था, फौजी वर्ड बोलते ही फौजी की इमेज बनती है वर्दी के अंदर, यानी फौजी को हम क्या कर रहे थे, रेड ओढ़नी उड़ा रहे थे, फौजी जो थे उसको हम क्या कर रहे थे, रेड ओढ़नी उड़ा रहे थे, तो क्या रेड ऑन, क्या हो गया, रेड ओढ़नी उड़ा रहे थे, तो सीधा से हो गया रेड ऑन। इसके बाद में लेते देखिए 87 पर बनता है, देखिए आपका फोग, एफ ओ ए जी, फोग, देखिए एफ से 8 बनता है, और से कुछ नहीं, से जी से आपका 7 होता है। 87 जो है उसका मेंटल फोग बनता है, और वो जो फोग था वो कहां घुस रहा, फॉग से इमेज बनती है, फोग कहां घुस रहा था, एक फैंसी की दुकान में, फोग घुस रहा था, हो गया फ्रेंशियम, एलिमेंट आएगा आपका फ्रेंशियम। इसके बाद देखिए 88 पर जो है इस मेंटल हुक है फूफा, क्या बनता है, फूफा की मेंटल हुक बनता है अपना 88 का, एफ से देखिए 8, ओ से कुछ नहीं, इससे कुछ नहीं, एफ से फिर 8, यानी फूफा जो थे वो क्या कर रहे थे, रेडी हो रहे थे, फूफा बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर आया, क्या करते थे, रेडी हो रहे थे, तो क्या रेडियम आ गया, तो क्या रेडियम। इसके बाद में देखिए 89 पर है एफ बी, फेसबुक, यानी 89 का जो मेंटल हुक है वो है एफ बी, यानी कि फेसबुक, तो एफ बी पर हम क्या रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, एफ बी के ऊपर हमेशा हम एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिनियम, एलिमेंट क्या आएगा, एक्टिनियम, क्या निकल के आएगा इससे, एक्टिनियम। जब भी 89 बोलते ब्रेन में एफ बी की इमेज आई, और एफ बी पर हम क्या हो रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, तो एक्टिनियम। इसके बाद में देखिए यहाँ पर आता है 90 का जो मेंटल हुक है वो है बस, देखिए कैसे है, बी का आपका 9 बनता है, 9 इसे कुछ नहीं, ऐसे 0 तो ये 0 हो गया, यानी कि 90 बोलते ही मेंटल हुक ब्रेन में मिल जाएगा बस का। बस क्या करती है, जब भी हम बस का इंतजार करते हैं, बस स्टैंड के ऊपर खड़े होकर के, तो क्या होता है, थोड़ी देर में बस आ ही जाती है, यानी थोड़ी देर में आ जाती है, तो क्या थोरियम, थोड़ी देर में बस आ जाती है, इससे उससे होगा थोरियम। तो देखिए हमारे 90 तक परमाणु क्रमांक और उसके एलिमेंट याद हो गए, आगे चलते हैं। अगला देखिए इसमें आपके 91 का जो मेंटल हुक है वो है आपका बाटी है, देखिए बी से 9 है, ए से कुछ नहीं, टी से 1 है, तो 1, तो देखिए 91 का जो मेंटल हुक है वो बाटी बोलते हैं, बाटी की इमेज बन रही है,
बाटी अपने देखें कि बाटी के ऊपर का जो कवर होता है वो थोड़ा हार्ड होता है, अंदर से वो सॉफ्ट होती है। ऊपर वाला कवर क्या है, अंदर वाला जो सॉफ्ट पार्ट होता है बाटी का उसको प्रोटेक्ट कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है वो जो आपका बाटी का जो पार्ट है वो, तो उसे प्रोटेक्ट से बनेगा प्रोटेक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम, क्या बनेगा, प्रोटेक्टिनियम। इसके बाद देखिए यहां पर 92 का क्या आपका बॉन, 92 जो है वो आपका है बॉन देखिए बी से क्या है आपका 9, तो 9 और से कुछ नहीं से 2, इसे कुछ नहीं, तो इसलिए 92 का जो हो गया बॉन के ऊपर तो क्या कर रहे थे, यूरिन कर रहे थे, ठीक है, यूरिन कर रहे थे तो हो गया यूरिया। देखिए इसके अंदर एक सेकंड, बॉन के ऊपर हम यूरिन कर रहे थे तो यूरेनियम आएगा, यूरेनियम। इसके बाद देखिए 93 का है आपका बाम है, बी का 9 है, ए का कुछ नहीं, एम का 3 है। तो देखिए बाम की जो बाम बोलते हैं, बाम की सीसी की इमेज बनती है, बाम को हम क्या करते थे, नाप रहे थे, तो क्या नेपच्यूनियम जो है आपका एलिमेंट हो गया 93 के ऊपर। इसके बाद देखिए 94 का है आपका Bl, बी का है आपका 9, इसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं, आर से 4, इसलिए 94 का जो मेंटल हो गया आपका Bl, और Bl हम क्या कर रहे थे, प्लॉट के ऊपर पी रहे थे, कहां पी रहे थे, प्लॉट के ऊपर, प्लूटोनियम, एलिमेंट क्या बनेगा, प्लूटोनियम आएगा, प्लूटोनियम। इसके बाद देखिए 95 का है आपका बाल, 95 के है आपका बाल है, तो बाल बी से देखिए 9 है, ए से कुछ नहीं, एल से 5 यानी बाल पहले कहा जाता था कि बाल हमेशा अमीर आदमी के उड़ते थे, यानी बाल जो उड़ते थे अमीर आदमी के उड़ते थे, तो जो हो गया अमेरिशियम, एलिमेंट का नाम क्या है, अमेरिशियम। यानी जैसे 95 बोला, 95 बोलते हमारे ब्रेन के अंदर इमेज बाल की नहीं, बाल उड़ जाते हैं किसके, अमीर के, तो गए अमेरिशियम। आजकल ऐसा नहीं, आजकल किसी के उड़ जाते हैं। 96 और 96 पर क्या है आपका मेंटल लुक है बाज, देखिए बाज की वजह, बी का 9 है, ए का कुछ नहीं, जे का 6 है, तो बाज 96 पर हो गया बाज, यानी कि बाज बोलते ही बाज क्या क्या उड़ते उड़ते आया और वो कहां बैठ गया, हमारे क्यारे में बैठ गया, तो हो गया क्यूरियम, क्या हो गया क्यूरियम। 96 के ऊपर जो एलिमेंट है आपका क्यूरियम है। इसके बाद देखिए 97 है आपका बाइक, 97 जो मेंटल का बाइक का है, और यहां पर देखिए बी से 9, आई से कुछ नहीं, के से 7, इससे कुछ नहीं, इसलिए 97 का जो मेंटल का बाइक बोलते हैं, हमारे ब्रेन में बाइक इमेज बन रही है, यानी बाइक के लिए हम क्या करें कि बाइक में पेट्रोल भर के ले आऊं, क्या कह रहे हैं, बाइक के लिए पापा से बाइक मांग रहे हैं कि पापा बाइक दे दो, बाइक में पेट्रोल भर के ले आऊं, तो सीधा से भर के लिए हो गया भरकेलियम। और 98 पर देखिए आपका है BF, बी का देखिए आपका 9 है, एफ का देखिए 8 है, तो गया BF बॉयफ्रेंड, यानी कि BF जो था वो बॉयफ्रेंड क्या कर रहा था, अपनी काली को फोन कर रहा था, तो गया कैलिफोर्नियम, यानी कि 98 के ऊपर जो एलिमेंट आया वो आया कैलिफोर्नियम। अब देखिए लास्ट में है, सॉरी सेकंड लास्ट 99 का जो मेंटल लुक है वो है पापा, देखिए पी का कोड 9 होता है, ए का कुछ नहीं, पी का कोड 9 होता है, ए का कुछ नहीं, इसलिए पापा। 99 का जो मेंटल लुक निकल के आता है वो आता है पापा, यानी पापा हमें क्या करते थे बचपन में स्कूल में पढ़ाने के लिए आइंस्टाइन के पास भेजते थे, किसके पास भेजते थे, आइंस्टाइन के पास भेजते थे, तो आइंस्टाइनियम ये हो गया। इसके बाद में देखिए 100 पर था आपका, उसमें जो बताया गया था 100
के ऊपर देखिए हम लास्ट में भी याद कर सकते हैं। बीच में उसमें बताया गया है, मान लीजिए अमिताभ बच्चन बताया था, वैसे कोई इसके अंदर ये हो नहीं रहा है, तो वैसे ही बताया था आपको कि डिशेस भी लिया था, अमिताभ बच्चन का भी बताया था। वैसे हम इसको अमिताभ बच्चन से भी याद कर सकते हैं, डिशेस से भी याद कर सकते हैं। मेंटल हुक से तो इसका जो मेंटल हुक जो बनेगा वो डिशेस बनेगा। डिशेस यानी जिसका प्लूरल है, इसके लिए देखिए डी का कोड 1 है, एस का कोड आपका 0 है, फिर एस का कोड 0 है, तो इसीलिए आपका 100 का जो मेंटल हुक है वो है डिशेस। और अच्छी डिशेस जो है अच्छे फर्म वाले खा सकते हैं, तो हो गया फर्मियम। फर्मियम फर्मियम। तो देखिए दोस्तों, हमने आज वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, बट हमने 1 से लेकर के 100 तक जो परमाणु क्रमांक हैं उन पर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं वो हमने याद किया है। 1 से लेकर के 20 तक के जो परमाणु क्रमांक और एलिमेंट याद किए हैं वो आकार के आधार पर जो मेंटल हुक बने थे उसके आधार पर याद किए हैं। और 21 से लेकर के उसके बाद में 100 तक मेंटल हुक न्यूमेरिक मेथड से बने थे, और उसके आधार पर हमने ये एलिमेंट्स और उसके परमाणु क्रमांक याद किए हैं। आप एक बार इसको रिवीजन कीजिए, ये आपके याद हो जाएगा। उसके बाद में एक बार ये स्थायी मेमोरी में चला जाएगा तो आपके लाइफ टाइम याद रहेगा। दोस्तों, स्क्रीनशॉट नहीं लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और कल अपन फिर इसी टाइम